दोस्तों आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे कि पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी जो कि हैदराबाद में है, वहाँ ट्रेनी आईपीएस को प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया है। अब हम जानते हैं कि पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी है कहाँ, तो आपको बता दूं कि हैदराबाद में है और पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी। और यहाँ पर आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है। जो देश की शीर्ष पुलिस सेवा है, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, उन अधिकारियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो आईएएस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जो देश की शीर्ष प्रशासनिक सेवा है, उन अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है मसूरी में। मसूरी है उत्तराखंड में, और उस इंस्टीट्यूट का नाम है, उस एकेडमी का जो नाम है वो है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। अब हम यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो चयनित अधिकारी हैं प्रशासनिक, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है भोपाल में, नरोना प्रशासनिक अकादमी भोपाल। तो तीन चीज़ें तो यहाँ से हमें ये मिलती हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने चूँकि आईपीएस को जो है प्रोफेशनल आईपीएस को संबोधित किया, तो उन्होंने 3-4 चीज़ों को हाईलाइट किया। वो चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात उन्होंने हाईलाइट किया है कि पुलिस के समक्ष आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर चुनौती बढ़ी हैं। मतलब हम देश के बाहर के देखें या तो इंटरनल चुनौतियों को देखें, दोनों ही पुलिस के लिए बढ़ी हैं। साथ ही एक अन्य जो महत्वपूर्ण चुनौती बढ़ी है वो है साइबर क्राइम की। अब मतलब जैसे पहले हम पुराने समय में जाएँ तो डाकू रहते थे, घोड़ों पे चढ़ के आते थे, फिर जो है गन वाली बात आई, बंदूकों की बात आई, फिर मिसाइल की बात आई, और आजकल क्या है, अटैक भारी क्या हो रहे हैं, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ा है। इसके अलावा जैविक हथियार जो हैं ये भी काफ़ी हद तक बढ़े हैं। तो पुलिस का काम चूँकि हर तरीके से उनको मैनेज करना है, तो आप पुलिस को एक नया इनोवेशन की आवश्यकता है, उनको नई ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इन चीज़ों पे अब ज़्यादा फोकस किया जाएगा। साथ ही कुछ और भी चीज़ें हैं पुलिस के लिए, जैसे उनको अपनी एक इमेज बनानी पड़ेगी पॉजिटिव। अभी भी देश में पुलिस की छवि जो है वो नकारात्मक अधिक है। फिटनेस की भी बात है कि ज्वाइनिंग के बाद पुलिस की फिटनेस भी उतनी अधिक अच्छी नहीं रह गई है। कुछ अन्य बातों की बात करें तो जो पुलिस सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये जो है एक राष्ट्र एक देश एक राष्ट्र, मतलब या हम ऐसा बोलें कि एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, या इसी को हम एक भारत श्रेष्ठ भारत भी कह सकते हैं, उसके ध्वज वाहक हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्योंकि वैसे भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं और जो राज्यों में काम करती हैं। महिलाओं की संख्या भी पुलिस में बढ़ी है, और पुलिस का जो मेन काम है कानून व्यवस्था, आतंक से निपटना, सुरक्षा, इन सब में उसको एक नए तरीके से अप्रोच करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। क्योंकि आज़ादी के 75 साल हो गए, जिसको आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी के 75 साल को हम जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं इस समय। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कई एग्जाम्स में। और आज़ादी के 100 साल होंगे 2047 में, तब एक पुलिस की क्या छवि रहेगी। तो पुलिस को अपनी फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जो समाचार जो हैं इन पे जनरल चर्चा करते हैं, ताकि आपको प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा कहीं भी आप इन चीज़ों को फिट कर सकें। अब दूसरी समाचार जो है आपका वो संबंधित है कोविड से। तो कोविड के केसेस कुछ राज्यों में दोबारा बढ़ना शुरू हुए हैं। केरल है, महाराष्ट्र, इनमें दोबारा बढ़ना शुरू हुए हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि लगभग 50 लाख वैक्सीनेशन डेली हो रहा है। 50 लाख लोगों का अभी तक देखें तो 46.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। उससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अब उतना आगामी असर उसका जब भी वेरिएंट आएगा उसका उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन तब भी सतर्कता की आवश्यकता है। जो बुनियादी जो हैं फॉलो करना है अपने को, ये मास्क है, 2 गज की दूरी है, इन चीज़ों को अभी भी उसमें लापरवाह होने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड न्यूज़ की बात हम करें तो इस समय जो है मेडिकल कॉलेजों में सरकार ने मेडिकल कॉलेज के यूजी कोर्सेस हों चाहे पीजी कोर्सेस हों, दोनों ही स्तर पर, मतलब स्नातक और परास्नातक दोनों स्तर पे इन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी को देने की बात हो गई है, और ईडब्ल्यूएस को 10%। मतलब अब मेडिकल कॉलेजों में यूजी और पीजी लेवल पे 27% आरक्षण ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा। साथ ही आपको हल्की फुल्की ये भी जानकारी होना चाहिए कि देश में इस समय लगभग 550 जो हैं मेडिकल कॉलेज हैं। उसमें से लगभग आधे 300 जो हैं वो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, और 270 जो हैं लगभग ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। अब हम बात करेंगे संसद की कार्रवाई पे। तो संसद की कार्रवाई से हमें डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता है जनरल नॉलेज में, जीएस में, लेकिन उसके जो मुद्दे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जो इस समय ये लिखा हुआ है कि लोकसभा में जो कार्रवाई है संसद की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यूँ किया। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं,
ऐसे राज्यसभा में सभापति की बात करें जो उपराष्ट्रपति होते हैं, एम वेंकैया नायडू हैं, ये पता होना चाहिए आपको। क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीती हैं, सिल्वर मेडल जीती हैं मीराबाई चानू ने, जो कि मणिपुर की हैं, ये देश के लिए काफ़ी गरिमा की बात है। 49 kg वर्ग में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीती हैं, तो सदन में इस उपलब्धि पे उनको बधाई दी गई। तो आपको ये जो न्यूज़ है ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही और क्या हुआ सदन में, जो पेगासस मामलों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिस पे हमने कल भी चर्चा की थी, साथ में कुछ लोगों को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि पीएससी में जनरली क्या होता है, यानी एग्जाम में घटनाएं या किसी व्यक्ति पे, चाहे वो किसी काम को लेकर फेमस हो या निधन हुआ हो, उनसे संबंधित जरूर प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि अनिरुद्ध जगन्नाथ का हाल ही में निधन हुआ है, तो पता होना चाहिए कि अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन थे। ये मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब मॉरिशस में इन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों रूप में कार्य किया है। इसी तरीके से एक और नाम है डॉक्टर केनेथ कोंडा। ये जो जाम्बिया अफ्रीकी कंट्री, तो जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति थे, संस्थापक थे, ये वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति या संस्थापक बोलते हैं, डॉक्टर केनेथ कोंडा, इनका भी निधन हुआ है। तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि ये कौन थे। अब हम स्पोर्ट्स न्यूज़ पे चर्चा करें। स्पोर्ट्स न्यूज़ यदि आप डे टू डे देखेंगे तो आपको जो है कतई दिक्कत नहीं जाएगी, फिर सारे नाम आपको उंगलियों पे यूं ही याद होते रहेंगे। तो सबसे पहला नाम है स्पोर्ट्स में कमलजीत कौर। इन्होंने डिस्कस थ्रो मतलब जो है चक्का फेंक, उस पे इन्होंने फाइनल में जगह बनाई है। 64 मीटर चक्का फेंका है। अब देखिए आगे कोई पदक इनको मिलता है कि नहीं। इसी तरीके से हम देखें तो लंबी कूद में श्री शंकर रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए जस्ट कि श्री शंकर जो है खिलाड़ी, वो किस खेल से संबंधित है, इतना याद रखना पर्याप्त है। तो ये लंबी कूद से संबंधित है, मतलब एथलीट हैं। इसी तरीके से जैसे हमने एक कमलजीत कौर को देखा डिस्कस थ्रो में, इसी तरीके से सीमा पूनिया, ये भी डिस्कस थ्रो में है। हॉकी में देखें तो आज का दिन जो है बेटर हॉकी के खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, महिला टीम की। उन्होंने हैट्रिक लगाते हुए 3 गोल किया है, और यह ओलंपिक में किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी की पहली हैट्रिक है। इसलिए आपको वंदना कटारिया का नाम जानना चाहिए, पहली हैट्रिक है उनकी, और ये भी याद होना चाहिए। तो कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए कि ये हॉकी खिलाड़ी हैं। इसी तरीके से पूजा रानी की बात करें तो ये मुक्केबाज हैं, महिला मुक्केबाज हैं, ये पता होना चाहिए। अमित पंघाल की बात करें तो ये भी मुक्केबाज हैं। अतानु दास की बात करें तो ये तीरंदाज हैं, है ना। तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस खेल से संबंधित है। एक तो पहला पता होना चाहिए कि खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी हैं तो किस खेल से संबंधित हैं, और यदि पदक जीता है तो फिर उनकी थोड़ा और डिटेल पता होना ज़रूरी है। और यदि हम बात करें कुछ एक आध चीज़ों की, तो मनकौर का भी निधन हुआ। ये भी भूतपूर्व एथलीट रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इनके जो है निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। तो इतना तो पता होना चाहिए कि कौन है, तो मनकौर जो हैं पुराने एथलीट हैं। इतनी न्यूज़ आज के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।